बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो लाहौर हाई कोर्ट में अजीब मंजर था। वहां पर एमपीएस इतने ज्यादा पहुंचे हुए थे कि असेंबली में इतने एमपीएस नहीं होते और इमरान खान के नारे लग रहे थे वुकला की तरफ से भी। लाहौर हाई कोर्ट में आप जानते हैं तहरीके इंसाफ के हिमायती आफ्ता वुकला इलेक्शन जीते हैं। अब बताया गया है इमरान खान के वकील की तरफ से, सलमान सफदर की तरफ से, कि 8 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान की जमानत बाकी है यहां पंजाब में। क्योंकि वैसे तो इमरान खान के खिलाफ कोई 200 के लगभग मुकदमात बने, वो जेल में भी थे तब भी बाहर मुकदमात बनते रहे, अंदाजा लगाइए। लेकिन 8 मुकदमात हैं जिनमें जमानत होना बाकी है और एक अलकादिर ट्रस्ट कहा जा रहा है। सलमान सफदर चाहते हैं इनकी जल्द समाअत हो और इनमें जमानत इमरान खान की बनती है और फिर रिहाई। सुनिए। नंबर ऑफ केसेस पंजाब के टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज ये आखिरी 8 केसेस हैं। उसके बाद पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट्स में कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह जाएगा जिसमें उनकी जमानत होना बाकी रहेगी। फिर इस्लामाबाद में अलकादिर की एक सजा रहती है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें वो हियरिंग मिले। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे ही उनके केसेस लगाता है, हमारी बेशुमार मिसलेनियस एप्लीकेशंस जा चुकी है अर्ली हियरिंग के लिए कि मुकदमा को फिक्स किया जाए। सो इस वक्त खान साहब को हियरिंग नहीं मिल रही, उनको अपॉर्चुनिटी समाअत ही नहीं हो रही, इमरान खान के मुकदमात की समाअत ही नहीं हो रही, सुना ही नहीं जा रहा केसेस को। क्योंकि मतलब जज साहिबान के आगे केसेस को रखें और सुनवाई ले। तो हमारी अब डिमांड सिर्फ केसेस का फिक्स होना और उनकी सुनवाई है। थैंक यू। हमारा सिर्फ ये कहना है कि केसेस को लगाया जाए और केसेस को सुना जाए, बस। इतने ये केसेस कमजोर हैं कि सिर्फ सुन लिए जाएं, इन पर इंसाफ के मुताबिक थोड़ा सा इंसाफ कर दे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंसाफ कर दे तो फैसले इमरान खान के हक में आ जाएंगे। ये उनके वकील का कहना है, यानी उनके अंदाज से ही आपको नजर आ रहा होगा। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की जमानतों पर समाअत थी, जिसके हवाले से बता रहे थे सलमान सफदर। आलिया हमजा मलिक की हिदायत पर एमपीएस की बड़ी तादाद, अदालत में मौजूद वुकला की भी बड़ी तादाद। अच्छा, नारे आज लाहौर में सड़कों पर भी थे, लाहौर की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट में भी थे और इमरान खान के थे। सड़कों के भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो एहतजाज हो रहा है, धरना दिया हुआ है मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि प्राइवेटाइज ना किया जाए हॉस्पिटल्स को, वहां पर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंचे, इमरान खान के नारे लग गए। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब ये नारे लग गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से, पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से, तो अब इनकी डिमांड्स कैसे पूरी होंगी? अब तो ये जाती दुश्मन समझे जाएंगे पंजाब हुकूमत के, मरीम नवाज साहिबा के। ये देखिए यहां पर कितनी बड़ी तादाद में एमपीएस पहुंचे, वुकला थे, एमपीएस थे और यहां पर बकायदा रिपोर्ट किया गया कि जी इतने तो कभी असेंबली में नहीं देखे जितने एमपीएस यहां आ गए। ये चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहिबा का जो कल हुक्म था कि सबने यहां पर पहुंचना है। आप देख सकते हैं ये एमपीएस की बड़ी तादाद है, वुकला की बड़ी तादाद है। मेरी वेबसाइट पर आप देख रहे हैं ये वुकला और जो एमपीएस हैं, इतने एमपीएस मैंने पंजाब असेंबली में नहीं थे जितना आलिया हमजा मलिक साहिबा ने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं, जितने इतने असेंबली में नहीं आते थे। अच्छा, ये भी दिलचस्प रहा। और इसके साथ ये वो मनाजिर हैं कि जब आलिया हमजा भी पहुंची थी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने में और मुजाहिरीन नारेबाजी शुरू कर दी थी, वो भी रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली भी पहुंचे थे यहां पर धरने में। ये आलिया हमजा पीछे आपको नजर आ रही है। ये पीछे आलिया हमजा आपको नजर आ रही है, ये आलिया हमजा पीछे। यहां नारे लग रहे हैं जी। ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना है अपनी डिमांड्स के लिए। वहां पर आलिया हमजा पहुंची और पंजाब के जो ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, मलिक अहमद खान बच्चर, उनको हार पहनाए गए, उनका इस्तकबाल किया गया और इमरान खान के नारे लग गए। यहां कहा जा रहा है जी पंजाब की सीएम मरीम नवाज पंजाब की आवाम का सौदा करके आ गई हैं और यहां पर अब हेल्थ फैसिलिटीज भी प्राइवेटाइज कर दी गई हैं, की जा रही हैं, हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उस पर ये लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। मॉल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाजी मुजाहिरीन की इमरान खान के हक में नारेबाजी। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान बच्चर को फूलों के हार पहनाए गए। जैसे ही अपोजिशन लीडर धरने में पहुंचे, मुजाहिरीन ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। अब तो मुजाहिरीन के मुतालबात कभी मंजूर नहीं होंगे। इमरान भट्टी, ये रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब ऐसे कैसे इनके मुज़ाकरात माने जाएंगे। ये ले जी, खान तेरे जान साहब बेशुमार बेशुमार, ये वहां नारे लग गए।
फिर ये लाहौर हाई कोर्ट के मनाजिर हैं, सनम जावेद खान साहिबा ने ये शेयर किए हैं। इसमें सनम जावेद नजर आ रही है जिन्होंने शेयर की है, और यहाँ पर ये अदालत के कमरे हैं यहाँ पर, और ये बाहर अहाता है हाई कोर्ट का, वहां पर नारे लग रहे हैं। अगली बाजी फिर न्याजी। नहीं जी, खान के नारे लग रहे हैं। ये बात बड़े बड़े तज्जियाकार मानने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह कभी कारकुन मुतहरिक नजर नहीं आए। हमारे तकरीबन सभी वज़राए आज़म जेल गए हैं, फांसी चढ़ाए गए हैं, उन पर हमले हुए हैं, कत्ल किए गए हैं, ये होता रहा। और जब वो जेल में होते हैं हमारे वज़राए आज़म, तो ये नहीं हुआ कि कभी भी आपने देखा हो कि इस तरह 2 साल मुसलसल लोग निकल रहे हैं, कारकुन निकल रहे हैं, मुतहरिक हैं, एंगेज रखा हुआ है उनको हर सतह पर, हर लिहाज से। लोग छोड़कर चले गए, ये होता रहा है। पार्टी खत्म हो गई, लोग छोड़कर चले गए, बस वो बैठे हैं डील के चक्कर में। मियां नवाज शरीफ के लिए तो ख्वाजा आसिफ कहते थे जी 100 बंदा नहीं निकलता था मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि जी बात करते हैं, फलां करते हैं, कि क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते नहीं। तो मियां साहब खुद भी कभी खड़े नहीं हुए। यहां इमरान खान डट गया, और लोग देखिए फिर उसके बाद गोलियां चली हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, हजारों लोग, हुकूमत खुद मानती है, हजारों गिरफ्तारियां, हजार हाथ छापे, घरों में कारोबार तबाह किए गए, लोगों के घरों में घुसा गया, चादर चादर का तकद्दुस पामाल हुआ। ये नदीम अफजल चंद से लेकर पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते हैं, नून लीग के अपने लोग मानते हैं कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हम इलाके में जा नहीं सकते कि हमारी हुकूमत होते हुए ये सब हुआ है। ये गुजरात से उनके मेरा ख्याल डिवीजन के जो सदर हैं, उन्होंने इस तरह की बातें की। हमारा सारा कल्चर तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, ये सब कुछ हुआ है। तो उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। देखिए अदालत में क्या माहौल था, मैंने आपको दिखा दिया। अब ये बयान जी इमरान खान साहब की तरफ से आया है कि 9 मई के जो केसेस हैं उस पर उन्होंने कहा है कि मैं तो जेल में था, 9 मई को नैब की तहवील में था, सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात में नामजद किया गया। इमरान खान, लाहौर हाई कोर्ट 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे, बानी पीटीआई की तरफ से यह कहा गया है। जिना हाउस हमला केस समेत 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त में बानी पीटीआई इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई 2023 वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था, सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। और इसमें 8 मुकदमात की जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई की जानिब से एडवोकेट सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे दलाइल आखिरी तारीख पर मुकम्मल हो चुके हैं। सरकारी वकील ने कहा कि 9 मई के इन तमाम केस का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदलाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत की खिलाफ की दरखास्तें हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में 8 केसेस में जमानतों के लिए मेरे इल्म के मुताबिक कुछ जमानत की दरखास्तें कल और कुछ परसों की जा चुकी हैं। बानी पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था, सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया है। ये उनका डिफेंस है। ये बड़ी खबर है। आखिरकार मरीम नवाज साहिबा भी बोल पड़ी हैं, उनकी हुकूमत भी बोल पड़ी है, जाग गई है। और पंजाब गवर्नमेंट का इरसा को तारीख का सख्त तरीन मुरासला, सख्त तरीन, आज तक ऐसा मुरासला नहीं लिखा गया, तंबीह कर रहे हैं नाइंसाफियों और जानिबदाराना पानी की तकसीम से मामलात अमन अमान की खराबी तक जाने का खदशा है। लोग निकल आएंगे, अमन अमान खराब हो जाएगा। अब लोगों में सब्र नहीं रहा, पानी उनको मिल नहीं रहा, नहरें खुश्क कर दी गई हैं। रबी की तरह अब खरीफ फसल का भी पंजाब का पानी सिंध को गैर कानूनी दिया जा रहा है। सखर बिराज को छुपा कर भी पानी देने का इंकशाफ हुआ है। इरसा फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहा है पंजाब की तरफ से यह कहा गया है, और पंजाब हुकूमत का पानी जानिबदाराना और नाइंसाफी में मबनी तकसीम पर इरसा को मुरासला। कह रहे जी अमन अमान की सूरत हाल खराब हो जाएगी, आप ये क्या कर रहे हैं, चोरी करके भी पानी आगे दिया जा रहा है, वैसे भी हमारा हिस्सा कम कर दिया गया है पंजाब का पानी का, लोग आ जाएंगे, हम संभाल नहीं सकेंगे। क्योंकि खुद इन्होंने माशी कत्ल तो किसानों का पहले ही कर दिया है, गंदुम खरीदी नहीं, और अब पानी की भी कमी है, कहने को किसान कार्ड दे दिया। आप किसानों का हाल तो देखिए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। एहतजाज कह रहे हैं हमने करना है, एहतजाज की कॉल दी हुई है, और अब दूसरी तरफ पानी का भी मसला है। तो अब ये क्या इसलिए लिखा जा रहा है, पहले क्यों लिखा गया कि देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको पानी देने की, लेकिन वो सिंध ले गया, अब ये सुबाइयत का भी मसला आ जाएगा। यानी अपनी कोताहियां किसी और पर क्या डाली जा रही हैं, क्या हो रहा है। तो इस पर भी अब बहुत सवालात उठ रहे हैं, लेकिन ये कह दिया अमन अमान का मसला खड़ा हो रहा है, तो फिर कल कहेंगे जी हमने तो पहले ही कह दिया था, लोगों को पानी नहीं मिला, अमन अमान का मसला हो गया है, अब हम क्या करें।
आखिर में जी ये केस जो जजेस हैं वो भी इंसाफ की तलाश में है। आप अंदाजा लगाइए, हाई कोर्ट के जजेस हैं तो वो भी इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हाई कोर्ट के 3 जजेस को नोटिस जारी कर दिए गए हैं क्योंकि जो बाहर से लाए गए थे, सीनियरिटी को भी नहीं देखा गया, जजेस को काम से रोकने की इस्तदाद मुस्तरद हो गई। ये दरखास्त गई हुई है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से और लोगों की तरफ से भी कि जो जजेस बाहर से लाए गए हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आईनी बेंच ने सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल कर दी, मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती रोकने की इस्तदाद भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान हाई कोर्ट के 3 जजेस, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अब उन्होंने डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस को काम करने से रोकने की इस्तदाद हो दरखास्त मुस्तरद कर दी, उनका यही काम करेंगे। अब वो करते रहेंगे, बाकी केस चलता रहे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस मामले पर हमारे सामने 7 दरखास्तें आई हैं। सीनियरिटी केस में 5 जज भी हमारे सामने दरखास्त लाए, क्यों ना हम जजेस की दरखास्त को पहले सुन लें। नहीं, वो 5 जजेस भी हैं, 7 दरखास्तें कुल हैं। अब देखते हैं केस कब तक चलता है, लेकिन फौरी उनको रिलीफ नहीं मिला। जो जज जैसे हैं, जो ला दिए हैं, आईनी बेंच जैसे बनाया है हुकूमत ने, वो भी वहां पर है। कायम मकाम चीफ जस्टिस भी उन्होंने लगाया, चीफ जस्टिस भी हुकूमत के पास ज्यादा वोट है उन्होंने लगाए, आईनी बेंच भी उनका, सरबराह भी उनका। तो इस तरह निजाम चल रहा है। तो देखते हैं बहरहाल कि ये जो जजेस खुद अब इंसाफ की तलाश में है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको कितना इंसाफ मिल पाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।